स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। अल्पसंख्यकों के मन में डर बैठाया गया। ये भागवत की तरफ से कहा गया है। हिंदू मुस्लिम की बात भ्रामक है, सब एक हैं, ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है। अल्पसंख्यकों की रक्षा संविधान करता है। पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। भारत में इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया और सभी भारतीयों का डीएनए एक है। भारत को विश्वगुरु बनाना दुनिया की जरूरत है। तो मोहन भागवत की तरफ से ये बात कही गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जिन्होंने ये सारी बातें कही हैं। उपनिषदों में कथा है कि जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे अपने भाई हैं। ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा। लेकिन है, आज की माइनॉरिटीज उनको कहा जाता है। लेकिन इन सब लोगों सहित हमारा जो एक समाज है, वो हिंदुओं के देश में हिंदुओं की हालत ये हो गई, इसके कारण ये नहीं है। ये संघ की विचारधारा है और उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा। ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो जो आया है वो आज भी। तो सुना आपने, क्या कुछ कहना है मोहन भागवत का। बड़ी खबर है, अहम खबर है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जिन्होंने ये बयान दिया है। अल्पसंख्यकों के मन में डर बैठाया गया है। हिंदू मुस्लिम की बात भ्रामक है, सब एक हैं। अल्पसंख्यकों की रक्षा संविधान करता है। पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। भारत में इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया, ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है। सभी भारतीयों का डीएनए एक है। भारत को विश्वगुरु बनाना दुनिया की जरूरत है। तो ये सारी बातें कही गई हैं मोहन भागवत की तरफ से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर है, मोहन भागवत जिन्होंने ये बयान दिया है, बड़ा बयान। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। तो अल्पसंख्यकों के मन में डर बैठाया गया है। मोहन भागवत की तरफ से कहा गया, भारत में इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया और सभी भारतीयों का डीएनए एक है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत जिन्होंने ये बयान दिया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। भारत में इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया है। सभी भारतीयों का डीएनए एक है। भारत को विश्वगुरु बनाना दुनिया की जरूरत है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत जिन्होंने ये बयान दिया है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। कि जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे अपने भाई हैं। ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा। लेकिन है, आज की माइनॉरिटीज उनको कहा जाता है। लेकिन इन सब लोगों सहित हमारा जो एक समाज है, वो हिंदुओं के देश में। और कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। सुरेंद्र राजपूत जी, मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है, कई सारी बातें उन्होंने बोली हैं कि अल्पसंख्यकों के मन में डर बैठाया गया है, हिंदू मुस्लिम की बात भ्रामक है, सब एक हैं। तो इस तरह की तमाम बातें कही गई हैं। क्या कहना है सर आपका?
देखिए, संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, मुख्तार का गाजी बन न सका, किरदार गाजी बन न सका। ये गुफ्तार के गाजी लोग हैं। अगर इस तरीके से कह रहे हैं ये, तो इन्हें चल के दिखाना चाहिए, इन्हें रीच आउट करना चाहिए, इन्हें बात करनी चाहिए उन लोगों से कि भाई आखिर मुस्लिमों को या अल्पसंख्यकों को संघ से डर क्यों लगता है। भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में काम क्यों नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों में उन लोगों को क्यों फंसाती है। जी, इन सारी चीजों पर बात करनी चाहिए। खाली उपदेश देने से थोड़ी काम चलेगा। ठीक है। अब्बास अली जैदी जी हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास अली जैदी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैदी जी, यहाँ पर मोहन भागवत जी ने बात कही है कि धर्म के आधार पर किसी को बांटा नहीं जा सकता है, हिंदू मुस्लिम की बात भ्रामक है, सब एक हैं। क्या कहना है सर आपका इस पर? मुझे लगता है आदरणीय मोहन भागवत जी को भारत का संविधान थोड़ा देर से मिला। अगर भारतीय संविधान को पहले उन्होंने पढ़ लिया होता तो ये बात, जिसके ऊपर विचारधारा आधारित करके पूरे देश को एक अघोषित बंटवारे की तरफ ले जाने का काम ये सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा न करते। ये वास्तविकता है कि इस देश में भारतीय संविधान के आधार पर हर भारतीय बराबर है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव से पहले इस प्रकार की बात, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चुनाव से पहले अगर इस प्रकार की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है और इनकी सरकार की नाकामियों का खुद इनको एहसास है। लगभग उत्तर प्रदेश के 5 साल पूरे और केंद्र में 7 साल पूरे होने के पश्चात आज जिस प्रकार से देश में इस महामारी के आगे पूरी सरकार बौनी साबित हुई है और लाखों की तादाद में देशवासियों ने अपनी जान खोई है, जिस तरीके से किसान और नौजवान बर्बाद हुए हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ न्यायपालिकाओं में इनका दखल और तमाम एजेंसियों में दखल हुआ है, निश्चित तौर पर मैं ये समझता हूं कि अब खुद भारतीय जनता पार्टी और संघ के सम्माननीय प्रधानक को इस बात का एहसास है कि ये वो देश नहीं है कि जिस देश की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने की। नहीं तो जैदी जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, इससे पहले इसलिए मोहन भागवत ये सारी बातें कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मैं इसी इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर इस देश की अस्मिता का, इस देश के संविधान का और इस देश की सुंदर संस्कृति का एक बार होता तो ये जो विघटन पैदा करने वाली राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी न करती। विघटन की राजनीति पैदा करके देश की सत्ता में तो पहुंच सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर ये खूबियां नहीं है कि इस देश को चला सके और संगठित भारत को चला सके, इस कारण से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक बार फिर एक राजनीतिक। लेकिन जैदी जी, यहाँ तो मोहन भागवत अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, मोहन भागवत ये सारी बातें कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, सभी भारतीयों का डीएनए एक है, सब हमारे भाई हैं, तो ये तो अच्छी बात है, अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूं, लेकिन माननीय मोहन भागवत जी को जो बात का एहसास आज हुआ है, वो हम लोग जिस दिन इस देश में पैदा हुए, हम और हमारे पूर्वज पहले से इस बात को मानते हैं जी। तो मैं तो स्वागत करता हूं कि जिस धारणा को लेकर के हम लोगों ने आज 70 साल से ज्यादा आजाद देश में गुजार दिए, उनको 70 साल लगा इस धारणा को समझने के लिए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ठीक है। अब्बास अली जैदी जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए।